Hello students, this is the chapter number 8, Natural Resource, class 9 Science, in which we have to discuss about natural resources. उससे पहले हम देखते हैं रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्सेस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो फाइंड आउट करते हैं एनी टाइप ऑफ थिंग दैट कैन यूटिलाइज बाय ह्यूमन बीइंग। एनी टाइप ऑफ थिंग that can be utilized by human being is called resources. Resources basically दो है, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। उसमें एक अल्टीमेट रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स को माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन इज द ओनली वन एनिमल विच कैन मेक एंड यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर सुटेबल बेनिफिट। बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू ओनली डिस्कस अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर फेनोमेना। So natural resources are दो टाइप ऑफ resources which are gifted by God। जैसे हमारे पास एयर, वाटर, प्लांटिक किंगडम, ऑर्गेनिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में काउंट किए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्स के तीन डोमेन होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, और इन तीनों से मिलकर के एक बनता है बायोस्फीयर, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। Atmosphere is made of air, hydrosphere is made of water, यानी domain of water is called hydrosphere, domain of soil is called lithosphere where we survive, and earth is only one planet where soil is present, so this is called earth. So first of all we are discussing about air. Air is a mixture of many gases, बहुत सारी gases है, उसमें maximum amount में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, and next another gases are present in very little amount, but these are also important. Air also plays an important role in chemical controller। जब एयर तेजी से चलती है तो ब्रीज से विंड, विंड से स्टॉर्म बन जाता है, यानी एक ही चीज है, उसके वेलोसिटी के हिसाब से उसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोलर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एयर, एंड एयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड अदर स्पीशीज व्हिच आर सर्वाइविंग ऑन द अर्थ, बट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल सोर्सेज एयर इज जस्ट गोइंग टू डिग्रेडेड, यानी द डिग्रेडेशन ऑफ एयर बाय नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। काउडंग हो गया या ह्यूमन एक्टिविटीज में सपोर्टेड फैक्ट्रीज वगैरह हम लगाते हैं, उसका वाटर छोड़ देते हैं। जो घरेलू डेट इज कॉल्ड एक्टिविटीज है, ड्रेनेज सिस्टम का वाटर है, वो पानी चला जाता है सीधा ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा, डेट इज कॉल्ड वाटर बॉडीज में। तो रिवर्स वगैरह है या अदर वाटर सोर्सेस है, उसकी क्वालिटी जो होती है खराब हो जाती है, और क्वालिटी खराब होने के कारण डेट इज कॉल्ड, वी आर जस्ट गोइंग टू चेंजिंग टॉपिक, एयर पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ एयर बाय नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे सपोर्टेड हमने फैक्ट्रीज वगैरह लगाया या अदर चीजें हमने लगाई, उसके थ्रू जो धुआं निकल रहा है, या घर में हम खाना बनाते हैं उसका धुआं है, या अदर चीजें हैं, उसके थ्रू क्या होता है, एयर की क्वालिटी डे टू डे चेंज होती जा रही है। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन, द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर बाय फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस। वाटर की डिग्रेडेशन जो होती है वो कई सारी एक्टिविटीज से होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया, फैक्ट्रियों का सीवरेज सिस्टम हो गया, वेस्ट हो गया, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो मेडिसिन बनाती है, उसका रॉ मटेरियल या जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल होता है वो सीधा पानी में डाल देती है, जिससे एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाता है। So we can say that these are the different types of the problem related to our natural resources. So we should try to maintain the natural resources to survive on the earth. And nowadays the major problem is just going to running that the environmental issues, and there are different types of environmental issues, जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में पढ़ा होगा, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं, ग्रीन हाउस इफेक्ट समस्याएं हैं, जो एक्चुअली जो एक लेयर बना हुआ है, एटमॉस्फेरिक लेयर बना हुआ है जिसमें सजीव सर्वाइव करते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे क्योंकि डे टू डे बहुत सारी समस्याएं बनती जा रही है।